हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के जब चर्चा के अंदर। लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे साधु निंदा, अभी भी, कि साधु निंदा में असत्संग क्या होता है, असत्संग के कारण साधु निंदा होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे, अगर किसी व्यक्ति से साधु निंदा हो जाए तो क्या करना चाहिए। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका उसमें देखा था क्या कारण होता है साधु निंदा का, और साधु निंदा किसको कहते हैं। पर अगर किसी किसी साधु निंदा हो जाए तो अब क्या कर सकते हैं, तो ये बताया गया है। प्रमादे यद्यपि घटे साधु विग्रहण, तबे अनुतापे धरी से साधुर चरण। कांदिया बलिव प्रभु शमी अपराध, ए दुष्ट निंदके कर वैष्णव प्रसाद। यदि व्यक्ति मूर्खतावश एक भक्त की निंदा करता है, तो अगर हमसे भक्तों की निंदा हो जाती है, जो हो ही जाती है कैजुअल टॉक में भी। ये भूरिजन प्रभु हैं, प्रभुपाद डिसाइपल है, उनकी एक बुक है जपा। उसमें वो बताते हैं कि अगर किसी को शुद्ध नाम लेना है, अच्छे से जप करना है, मजाक में भी निंदा ना करे। ऐसा बोलते हैं, मजाक में भी, मतलब बहुत बच के रहना चाहिए। वो कुछ उसमें ऐसा ऐसा लिखते हैं कि निंदा करने से क्या होता है, हमारे हृदय के अंदर जो हृदय का कमल होता है, कमल, हृदय की तुलना की गई है एक आसन से। आप देखते हैं विग्रह जो होते हैं कमल रूपी एक स्टैंड पे होते हैं ना। आप देखोगे विग्रह के नीचे जो है एक आसन होता है जो कमल की शेप में होता है। तो हृदय जो है, हृदय को भी इसे तुलना किया गया है। तो जो हृदय रूपी कमल है वो जब भी हम निंदा करते हैं किसी डिवोटी की, तो हमारा हृदय जो कमल रूपी हृदय है, क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जितना निंदा करते हैं और जितना ग्लोरीफाई करते हैं उतना ब्लूम होता है। ऐसा वो लिखते हैं ये बुक में। तो यहाँ पर बताया गया, यदि व्यक्ति मूर्खतावश एक भक्त की निंदा करता है तो उसे पश्चाताप करना चाहिए। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, निंदा हो जाए तो क्या है, पश्चाताप। पश्चाताप जानते हैं ना आप क्या होता है। लेकिन पश्चाताप करने का भी एक तरीका होता है। जैसे एक एक वो है, उसको बोलते हैं, एक सो कॉल्ड धर्म है, उसमें लोग 5 दिन पाप करते हैं और छठे दिन पश्चाताप करते हैं।
आपको पता है? एक एक कमरा होता है, उसमें जाके कहते हैं मेरे से ही गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। मेरे से ही गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। और फिर क्या होता है? मंडे से वापस, आप जानते ही हैं। तो ये पश्चाताप का एक तरीका होता है। वी शुड लर्न व्हाट इज द आर्ट ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंडेंसी बोलते हैं ना पश्चाताप। तो पश्चाताप का एक तरीका होता है। तो कैसे करना चाहिए पश्चाताप? पहला स्टेप क्या है? जब भी साधु निंदा हो तो क्या करना चाहिए? पश्चाताप। तो ये जो पश्चाताप है, ये ज्यादातर अपराधों के लिए इसका सॉल्यूशन पश्चाताप ही बताया गया। पश्चाताप। ठीक है ना? तो अगर डिक्शनरी में पश्चाताप का अर्थ देखते हैं तो होता है कि रेपेंटेंस। इंग्लिश में बोलते हैं रेपेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं पश्चाताप। आप में से कोई बताना चाहेगा इसका अर्थ क्या होता है? पश्चाताप, रेपेंटेंस, इंग्लिश। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। पश्चाताप मतलब ऐसा सोचना कि ये मैंने क्यों किया, नहीं किया होता, ऐसा करके और फिर उस गलती को वापस ना दोहराना। हरे कृष्णा। हम्म। तो ये डिक्शनरी के अनुसार पश्चाताप का अर्थ होता है कि दुख, शोक अनुभव करना, दुख अनुभव करना कि मैंने ऐसा क्यों किया अपने कार्यों के प्रति, काश मैं ऐसा ना करता। और फिर और उसके बाद संकल्प लेना। ये तीन पार्ट है। ठीक है ना? ठीक है शिवानी जी। तीन पार्ट है। शिवानी जी बहुत ध्यानपूर्वक जब कर रही हैं। लगता है आज बहुत काम है। तो तीन स्टेप होती हैं। पहला क्या? मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? उस पे जो मैंने किया उस पे दुख का शोक। और फिर उसके आगे क्या है? भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा, संकल्प लेता हूँ। ओके। ठीक है ना? इसका और समानार्थी शब्द क्या है पश्चाताप के? शर्म आना। तुमको शर्म आनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, तुमको शर्म आनी चाहिए, है ना? और रिग्रेट, सॉरो, है ना? एम्बेरसमेंट। हिंदी वाला कोई है क्या यहाँ पर जो हिंदी में कन्वर्ट कर दे? हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर है यहाँ पर कोई? है ना? तो ये समझ गए आप। और संस्कृत शब्द क्या होता है पता है आपको पश्चाताप के लिए? कोई बता सकता है संस्कृत शब्द पश्चाताप के लिए क्या है? आप में से कोई अगर संस्कृत वाला, हिंदी वाला हो, शुद्ध हिंदी। संस्कृत शब्द होता है अनुताप। अनुताप शब्द होता है। और ये शब्द आता है ताप से। ताप का अर्थ होता है गर्मी का अनुभव करना, बुखार का अनुभव करना, दर्द का अनुभव करना। आपको पता है क्रिश्चियनिटी में बताया गया है, अगर कोई पश्चाताप नहीं करता उसके पापों के लिए, तो उसको जो है नरक में ले जाके जलाया जाएगा। ये क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है पश्चाताप में क्या होता है, व्यक्ति को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा। अब एक और जोरदार चीज बताता हूँ। इतना ज्यादा अनुताप का अंदर इतना दुख होता है कि आंखों से आंसू आने चाहिए। ये पश्चाताप है। मनु संहिता में बताया गया है। मनु संहिता 11वां अध्याय 228वां श्लोक, कि अगर कोई अपने अपराध को स्वीकार करता है, पहला स्टेप है अपने अपराध को स्वीकार करें। आपने ऐसा किया है, नहीं बाबू जी, भाऊ 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 भाऊ, मैंने नहीं किया भाऊ। हम ऐसे करते हैं, भाऊ 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 करते हैं। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इसलिए हम कभी सुधरते ही नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है? भाऊ भाऊ नहीं करना। क्या करना है? मैंने किया है ना? बकरी क्या बोलती है? मैं। तो फर्स्ट स्टेप है स्वीकार करना।
कि मैंने किया है, मेरे से गलती हुआ है। फर्स्ट स्टेप है स्वीकार करना। दूसरा, उस पे मनु संहिता में बताया गया है, अगर कोई स्वीकार करता है, उस पर पश्चाताप करता है, तपस्या करता है, वेदों का उच्चारण करता है, तो एक पापी व्यक्ति अपने गिल्ट से फ्री हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, प्रभु जी बहुत गिल्ट का अनुभव हो रहा है, क्या करें? एक माता जी ने मेरे से पूछा था अभी, एक कहीं, बोले मेरे को बहुत गिल्ट का अनुभव होता है, पुराने समय में कुछ ऐसा हो गया, मैं भूल नहीं पाती, है ना। तो उसका कारण क्या है? चार चीजें करनी पड़ेगी। पहले तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ गलती हुआ है। दूसरा, उस पर पश्चाताप करना पड़ेगा। तीसरा, तपस्या करना पड़ेगा। चौथा, वेदों का उच्चारण करना पड़ेगा। ये मनु संहिता में बताया गया है। अब आपको उदाहरण दूं क्या पश्चाताप का? ये तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। उदाहरण है गदाधर पंडित। गदाधर पंडित को सब जानते हैं ना आप? जानते हैं गदाधर पंडित कौन थे? कोई बता सकता है? हाँ, कृष्ण प्रभु जी, अगर दादर पंडित पंच तत्वों में से एक और श्रीमती राधा रानी की। तो अगर आप लोग केवल जब सुनेंगे, क्लास के लिए नहीं आएंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा गदाधर पंडित कौन है। इसलिए क्लास भी इंपॉर्टेंट है। तो गदाधर पंडित कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे। पंच तत्वों में से एक है गदाधर शिवास आदि। जय श्री कृष्णा चैतन्य गदाधर। तो ये राधा रानी है साक्षात। इनसे जो है एक बार एक गलती हो गया था। पुंडरिक विद्यानिधि, जो वृषभानु जी के अवतार हैं, ये आए थे, ये बहुत महान वैष्णव है, पुंडरिक विद्यानिधि। अब इधर मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा तो 1 घंटे का लेक्चर यही हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो पुंडरिक विद्यानिधि जो थे, वो बाहर से ऐसे दिखते थे कि जैसे विषयी हैं। तो गदाधर पंडित ने उनको जज किया कि ये कैसे वैष्णव हैं, ये तो जो है पान खाते हैं। तो उनसे अपराध हो गया। पता है उन्होंने फिर बाद में, आपको पता है उनको, उन्होंने कैसे पश्चाताप किया? रोने लग गए। पश्चाताप में उनकी आंखों से जो है आंसू आ गए। उन्होंने मुकुंद को बोला, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैंने इनके प्रति अपराध किया है, और आपकी कृपा के कारण मैं समझ पाया अपनी गलती को। अब मैं जो है इस अपराध से तभी बच सकता हूं जब मैं इनसे दीक्षा लूं। चैतन्य मंगल में मध्य खंड में आता है, जब जगाई मदाई ने स्वीकार किया, है ना, और पश्चाताप कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को दया आ गई। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तुमको अपनी कृपा दूंगा। तो कई उदाहरण है। ठीक है ना। अब ये हम, अब हमारा स्थिति क्या है? 100 चूहे खा के बिल्ला और बिल्ली वृंदावन चले, है ना। 100 चूहे खा के बिल्ला और बिल्ली कहाँ चले? वृंदावन। देखो, अब आप सोचिए, हमने, हमसे भी गलती होती है ना, होती होगी। हम इतनी बार हम इतनी बार प्रयास कर चुके, लेकिन सेम गलती बार बार होती है कि नहीं होती? इसका अर्थ क्या है? कि हमने पश्चाताप ठीक से किया नहीं। तो पश्चाताप करने के लिए मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल स्टेप बताऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। ये तो समझ गए ना, पश्चाताप में आंखों से आंसू आना चाहिए, शोक होना चाहिए, अंदर दुख होना चाहिए, मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है। तो इसमें बताया गया है, कल्याण कर कल्पतरु नाम से एक बुक है। ठीक है ना। कल्याण कल्पतरु नाम से एक बुक है भक्ति विनोद ठाकुर की। उसमें जो है 5 भजन दिए गए हैं। इसमें बताया गया कैसे पश्चाताप करते हैं, ये भी सिखाना पड़ता है, पश्चाताप कैसे करना चाहिए। तो बताए क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज? बोलते हैं, मेरा जीवन क्या है? निरर्थक है, निरर्थक। मेरे मेरा धन निरर्थक है, मेरे फॉलोवर्स निरर्थक है ना। मेरा जो है परिवार, परिवार का घमंड, कि मैं इस परिवार में पैदा हुआ, मैं इस जात में पैदा हुआ, ये सब निरर्थक है। मेरा शास्त्र पढ़ना निरर्थक है।
क्यों? क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया। तो ये आप पढ़ सकते हैं, कल्याण कल्पतरु, ये सॉन्ग 3। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, पहला स्कंद 18वां अध्याय 31 नंबर श्लोक के परपट में क्या बताया गया है? उन्हीं व्यक्तियों के मन में पश्चाताप होता है जिनको अच्छा आत्मा बोला जाता है। जैसे ही कोई अच्छा व्यक्ति कुछ भी गड़बड़ करेगा, उसके मन में तुरंत क्या आएगा? रिपेंटेंस आना चाहिए। अगर 100 चूहे खा के बिल्ला सोच रहा है कि कुछ नहीं हुआ, चलेगा, अगली बार और 100 चूहे खा लेंगे, इसका मतलब कोई रेपेटेंस नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे से गलती हो गई, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने किसी वैष्णव की निंदा कर दी और मैंने उस पर पश्चाताप नहीं किया सफिशिएंटली, और अगली बार फिर निंदा कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं हुआ, ठीक से हमने किया नहीं। मैंने कुछ गलत चीज देख ली मोबाइल पे जो नहीं देखनी चाहिए थी, दोबारा मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब पश्चाताप प्रॉपर नहीं हुआ। इसका मतलब हम कैजुअल हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं? बेस्ट पश्चाताप की आंखों से क्या आना चाहिए? आंसू आने चाहिए, दुख होना चाहिए। तो ये सब मैंने पहले पश्चाताप को एक्सप्लेन किया आपको। पश्चाताप करना भी एक साइंस है। तो अगर मूर्ख व्यक्ति अगर निंदा करता है एक भक्त की, तो उसे पश्चाताप करना चाहिए, पहला स्टेप। मतलब आपको शोक करना चाहिए, रोना चाहिए मैंने क्यों निंदा करी। फिर भक्त के चरण पकड़ने चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है? भक्त के चरण पकड़ने चाहिए, है ना? ये बहुत सीरियस चीजें बता रहा हूँ आपको, मेरे को पता है आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं समझते। ये हमारी सबकी स्थिति है। ये जो स्टेप है ना, ये करने आसान नहीं है, पर ये कर लो तो बिल्कुल मुक्त। दूसरा स्टेप भक्त के चरण पकड़ने चाहिए। तीसरा स्टेप रोना चाहिए। और पता है क्या कहना चाहिए? हे स्वामी, कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। कृपा इस दुष्ट निंदक को वैष्णव दया व कृपा प्रदान करें। कभी करते हैं हम ऐसा? अपराध तो हम खूब ही करते हैं, पर कभी किया है ऐसे डिवोटी के साथ, किसी के साथ? कभी हिम्मत, पश्चाताप भी मुश्किल से हो पाता है। सेकंड स्टेप, उनके चरणों में गिरे हैं कभी? कोई आप में से गिरा है? तीसरा स्टेप, रोए हैं कभी ऐसा अपराध करके? असुरों की तरह हंसते हैं, हा हा हा, जैसे रावण हंसता था। चौथा स्टेप, उसके बाद कभी उनको बोला है कि हे स्वामी मेरे अपराध को क्षमा करें? बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, माफ करना है तो कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बड़ा आया कहीं का, निकल यहां से। अंदर से भाव क्या होता है? यही होता है। तो इसलिए हमारा हृदय नहीं बदल रहा है। ये बहुत, अभी हम सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे हमारे हृदय में अभी भी वैसा का वैसा स्थिति है। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, जब जब करे जा रहे हैं, निंदा करे जा रहे हैं। हम एक्चुअली अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो धीरे धीरे नास्तिक बन जाएंगे और भक्ति से बाहर चले जाएंगे। ये डरना चाहिए, वैष्णव निंदा से बहुत डरना चाहिए। तो ये प्रोसेस बताया गया। क्या प्रोसेस है? कोई आप में से वापस बताएगा? मुझे पता है कि आप लोग है ना, आपकी आंखें खुली हैं, लेकिन आपका मन, मेरो मन वृंदावन, आपका मन जो है वृंदावन में भटक रहा है, सुन नहीं रहे हैं आप। इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पहला अगर अपराध हो जाए तो पहला क्या करना चाहिए। प्रभु जी रोना चाहिए। गलत उत्तर, देखा मैंने बोला था ना। हमारा श्रवण कैसा है? पहला स्टेप कौन बताएंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है अगर आप भक्त भक्त की निंदा हो जाए? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें पश्चाताप करना चाहिए। हाँ, आप बस 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 पहला स्टेप ही बताना है। वेरी गुड। तो पहला स्टेप क्या है? आपने किसी भक्त की निंदा करी तो पहला क्या करेंगे? पश्चाताप। पश्चाताप कैसे करना है मैंने बताया आपको। पश्चाताप मतलब आंखों से आंसू आना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, रोना चाहिए, नहीं भक्त के चरण पकड़ने चाहिए। बिल, अभी बच गए आप। भक्त के चरण पकड़ने चाहिए। तीसरा, तीसरा स्टेप क्या है? ऐसे ही बोल दीजिए।
मुझे पता है बहुत डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। रोना चाहिए। हाँ, रोना चाहिए। चौथा स्टेप, जो नहीं बोल रहे, मैं ये मान रहा हूँ कि वो उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ पता ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे सीरियसली। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे स्वामी, मेरे अपराधों को कृपया क्षमा कर दें। और आगे क्या था? आगे था, इस दुष्ट निंदक को वैष्णव दया व कृपा प्रदान करें। ये प्रोसेस है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जब भी जो है वैष्णव निंदा करते हैं तो इसको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर इसको ठीक से नहीं करेंगे तो निंदा निकलेगी नहीं, और वो बार बार हम करेंगे। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, आपको बता रहा हूं मैं, बहुत खतरनाक चीज है वैष्णव निंदा। फिर आगे बताया गया, सॉरी, साधु बड़ा दयामय है, तबे आद्र मने, क्षमी बेन अपराध कृपा आलिंगने। दयाद्र हृदय के साथ भक्त अपराध क्षमा कर देगा तथा कृपा करते हुए अपराधी का दयावश आलिंगन कर लेगा। भक्त जो है वो बहुत दयालु होते हैं, क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे। हाँ, जो भक्त होगा वास्तविक, वो क्षमा करेगा ही करेगा, उसको दयावश आलिंगन करके क्षमा कर देगा, है ना। तो ये जो है इसमें एत प्रथम अपराधेर विचार श्री चरणे निवेदनु आज्ञा अनुसार। हे भगवान, आपके आदेशानुसार मैं अपने प्रथम अपराध के इस विवरण को आपके कृपा पूर्ण श्री चरणों में रखता हूँ। हरिदास पाद पद में भ्रमर ये जन, हरिनाम चिंतामणि ताहर जीवन। यह श्री हरिनाम चिंतामणि उन भक्तों का प्राण बन जाए जो श्री हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में शरणागत भौरों के समान है। इति श्री हरिनाम चिंतामणौ साधु निंदा अपराध विचारो नाम चतुर्थ परिच्छेद संपूर्णम। ओम तत्सत। तो ये जो है आज हमने पहले अपराध, तो मेन क्या है, वैष्णव अपराध हो तो 4 स्टेप, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट है, साधु निंदा, ठीक है। इसमें एक अगर मैं उदाहरण दूं आपको कि फॉरगिवनेस का, तो गोपाल चप्पल, गोपाल चप्पल का उदाहरण सुना है आपने? जानते हैं कोई गोपाल चप्पल के बारे में? प्रभु जी गोपाल जी को जानते हैं, चप्पल जानते हैं, है ना। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था गोपाल चप्पल। तो एक बार जो है श्रीवास पंडित जी के घर पे कीर्तन चल रहा था, ठीक है ना। तो ये जो थे, उन्होंने क्या किया, श्रीवास पंडित जी की निंदा किया। कैसे किया? उनके घर के बाहर जो देवी के शराब इत्यादि सब रख दिया कि ये दिखाने के लिए देवी के महान भक्त हैं, ठीक है ना। तो उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते थे गोपाल चप्पल। तो उन्होंने देवी जी की पूजा करने के लिए बहुत सारी चीजें रख दी, जैसे लाल फूल, है ना, शराब का, शराब का क्या बोलते हैं उसको, पॉट। और ये दिखाने के लिए ये देवी के भक्त और ये कृष्ण भक्त अपने आप को मानते हैं बाहर, ठीक है ना। तो जब सुबह सुबह श्रीवास पंडित आए, उन्होंने देखा सब, ठीक है ना। तो श्रीवास पंडित का पता क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने बोला, देखो मैं देवी का वर्शिपर हूँ, देखो आज मेरी पोल खुल गई, ऐसे बोल रहे थे। अगर हम होते तो क्या करते, ठीक है ना। तो ये जब उन्होंने किया तो पता है आपको क्या हुआ? 3 दिन के बाद गोपाल चप्पल को कोढ़ हो गया, ठीक है ना। पूरे शरीर से क्या होने लग गया, कीड़े कीड़े पड़ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने
फिर जो है बहुत उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, तो उन्होंने जो है वो चले गए अपना गांव छोड़कर और गंगा नदी के किनारे बैठ गए। और एक दिन उन्होंने किनको देखा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्या बोला? कि आप सभी जीवों का उद्धार कर रहे हो, मैं भी बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, हे पापी व्यक्ति, जो शुद्ध भक्तों से ईर्ष्या करता है, मैं आपका उद्धार नहीं करूंगा। जब मैं तो चाहता हूं कि ये जो कीड़े हैं ये आपको लाखों जन्मों तक काटे। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? पाल चौपाल। बाल समझ में आया ना? तो ये कितना खतरनाक है, आप सोच लीजिए। तो ये जो है, फिर उसी भक्त से क्षमा मांगना पड़ता है। तो अभी ज्यादा काफी टाइम हो गया, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसलिए जो है, भक्तों के प्रति तो बिल्कुल मेमना बन के रहना है। अगर आपको किसी भक्त में कुछ कमी भी दिखती है, अगर आप उसके गुरु नहीं है, चुपचाप मुंह बंद कर लो, कभी कुछ बोलना नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप उसको हेल्प करना चाहते हैं जेन्युइनली, तो उनके अथॉरिटी को बोल सकते हैं, या उस भक्त से अच्छा संबंध है तो उनको बोल सकते हैं। अन्यथा कोई अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, चुप हो जाओ, देखो ही मत, दोष देखो ही मत, वरना क्या होगा? खतरा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आधा घंटा हो चुका है, अब हम चैंटिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,